भैया बात ना करो यार, काहे के लिए बात कर रहे हो? कहाँ है लड़की शेरनी? सुना करो यार, बतियाओ ना, समझो। नितिन तुम्हारे लिए हम अलग से कार्ड लेके आएंगे। देखो भैया, आज हम लोग जो लगा शुरुआत कर रहे हैं वो सेट हमारा एक तरफ से हम करेंगे कैसे। 2000 पहले 22 के पूरे एक ईयर में 7 आपको सेट मिलेंगे। कितने सेट मिलेंगे? एक ईयर में आपको 7 सेट मिलेंगे। सेट का ये कोड होता है एवी कोड। सेट हमारा पहला है, उस कोड का नाम है एवी। समझ गए? आपको 7 सेट मिलेंगे एक ईयर में। तो 7 सेट मिलेंगे आपको एक ईयर में। तो आपको इसी प्रकार से पहले 2022 में 7 सेट लगाएंगे, फिर इसके फिर आगे चलेंगे 2021 यानी पीछे बढ़ेंगे, यानी ठीक है। इस प्रकार से हम बढ़ेंगे और जितने हो सकेंगे उतने हम पूरे कंप्लीट करेंगे। वैसे कोशिश रहेगी पूरी कंप्लीट कर दें, ठीक है। और नहीं हो पाएंगे तो इतना आपको बहुत आपको वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? फिर से बताएं इसके लिए, फिर से समझ लो कि अब हम लोग 2022 में हर ईयर में 7 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं? हर ईयर में 7 सेट होते हैं। प्रत्येक सेट हम लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे? 2022 के पहले 7 लगाएंगे, फिर इसके बाद 2021 में पहुंचेंगे, उसमें भी 7 सेट लगाएंगे। इसी प्रकार जितने हैं 2015 तक, 12 तक हैं। कितने तक हैं? 12 तक हैं। और जो सवाल एक बार लगवा देंगे उस सवाल को हम छुड़वा दिया करेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 2012 तक है। जो सवाल हम यहाँ लगवा देंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन रिपीटेड बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। तो जितने रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उनको हम छुड़वा दिया करेंगे, ठीक है। तो चले भैया, हमारा पहला क्वेश्चन क्या? पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? कोई बात ना करे। देखो भैया, पहला क्वेश्चन क्या है? 1 का नंबर, 1 का नंबर है। कह रहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होगी। क्या अभाज्य संख्या होगी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 0, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 1, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 2 और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है 8। अब इसमें आपको अभाज्य संख्या ढूंढनी है। तो बताओ भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा नंबर ना, ये ऑप्शन सही होगा। अरे आप समझो भैया, अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य कहां से स्टार्ट होती है भैया? अभाज्य 2, 3, 5, 7 डाट डाट डाट, ये जो 2 से स्टार्ट होती है उनको बोला जाता है अभाज्य संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जो होती है वो 4 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 4, 6, 8, 9, 10 डाट डाट डाट, ये जो संख्या होती है ये भाज्य संख्या होती है। अब इनमें से आप देखो, कह रहा अभाज्य संख्या। अभाज्य देखो, 0 यहां मिल रहा है, 1 यहां मिल रहा है, 0 भी कैंसिल, 1 क्या यहां मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखो 2 मिल रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन आता है। और जिसके पास क्वेश्चन की अगर बात है तो अपना ये क्वेश्चन बैंक ये क्या नाम अनसॉल्व खरीद लो, ठीक है। वहां से अपने क्वेश्चन देखो अपना, ठीक है, और उसमें अपना लगा के बैठो, ठीक है। और कोई बात ना करो, जिसको दिक्कत आती है अपना जाकर यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है 1 का खा। इसमें क्या कह रहा है? समीकरण आपको दिया गया है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का इसमें कह रहा है समीकरण ये आपको दिया गया है, इसका कह रहा है विविधकर क्या होगा? क्या होगा? विविधकर क्या होगा? समझ गया? ये आपको बताना, जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास 3 है, दूसरा ऑप्शन आपके पास 2 है, तीसरा ऑप्शन आपके पास 1 है और चौथा ऑप्शन आपके पास 0 है। 4 ऑप्शन आपके पास है। वो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखो भैया, विविधकर क्या होता है
इसको पहले जान लें। विविधकर को हम क्या कहते हैं? विविधकर को हम कहते हैं डी, ठीक है। और डी का सूत्र होता है, डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविधकर आपका, समझ गए। जब जब आपसे विविधकर पूछा जाए तो आपको समझ लेना है कि डी का मान आपको पूछा था, डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बात आती होगी कि ये बी क्या है, ए क्या है, ये सी क्या है, ये बवाल क्या है। तो हम आपको बता देते हैं आपके नॉलेज के लिए। क्या बता देते हैं? जो आपका ए होता है वो यक्स का गुणांक होता है, और जो ए होता है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और जो सी होता है ये अचर होता है। अचर मीन्स क्या होता है? ना इसके पास यक्स होता है ना नहीं, मतलब इसके पास यक्स नहीं होता, बिना न यक्स स्क्वायर होता है ना यक्स होता है, यानी इसमें आपके बिना यक्स वाला ये है, तो आपका ये सी का मान कहलाएगा। अब यहाँ पे यक्स का गुणांक मतलब ये यक्स का गुणांक है, इसका यक्स का गुणांक जो होगा वो बी कहलाएगा आपका, ये आपका बी कहलाएगा। इसके बाद ये आपका एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में जो लिखा होगा उसे हम क्या कहेंगे? वो ए की वैल्यू है। बात समझ गए? तो ए बी सी आप समझ गए? नहीं समझ पाए? ए किसे कहते हैं? जहां एक्स स्क्वायर के जो बगल में लिखा होगा वो आपका ए होगा। बी किसे कहेंगे? जो एक्स के बगल में लिखा होगा उसे हम बी कहेंगे। सी किसे कहेंगे? जो बिना जिसमें एक्स हुई ना करे, यानी समझ गए, उसको हम कहते हैं अचर पद। ये समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया? हम चले अब। तो क्या लिखा है? डी बराबर बी लिखा है। क्या लिखा है? बी लिखा है। तो हम यहाँ बोलेंगे भैया कि ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हमारी है? 3 है। बी की वैल्यू कितनी है? -2। और सी की वैल्यू क्या है? 1/3। समझ गए नहीं? अब चलते हैं भैया। तो हमारे पास आता है डी क्या कहता है? बी अब बोल रहा है तो हम क्या लिखेंगे? -2 को कितने बार लिखा जाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर क्या लिखा है? माइनस, फिर क्या लिखा है? 4, फिर क्या लिखा है? ए की वैल्यू और सी की वैल्यू 1/3। बात समझ में आई कि नहीं है भैया? 3 से 3 क्या हो गया आपका? तो डी की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और -4, 4 एकम 4 तो आएगा। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? आपका व्युत्कर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना, हर बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है, चले आगे, क्योंकि हर पहले हम बेसिक बता देते हैं। इसके बाद हमारे पास नया क्वेश्चन आता है गा नंबर 1 का गा। इसको क्या है? ये क्या कह रहा है? कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। ठीक है भैया, इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 5/4, दूसरा ऑप्शन इसमें है 4/5, तीसरा ऑप्शन है 5/3, चौथा ऑप्शन है 4/3। बात समझ रहे हो? अब देखो ये सवाल बता रहा है, अब इस सवाल को कैसे लगाओगे? तो पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये लिखा है जनाब, ये लिखा क्या ये पहले समझो। साइन लिखा है, साइन ए लिखा है, मतलब 3/5 लिखा है। तो आपको पहले ये तो लिखा है, पर आपको साइन का सूत्र पता होना चाहिए कि साइन का सूत्र जनाब क्या होता है। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। बात समझ में आएगी नहीं? जिसको ये पता होगा तो वो तुरंत जान जाएगा कि ये आपका एक क्या होगा? त्रिभुज होगा। क्या होगा? बात ना कोई करे, क्या होगा? त्रिभुज होगा। क्या होगा? ये त्रिभुज बना दिया। बात ना करो भैया, एक ही हमने त्रिभुज बना दिया। अब इसमें हम यहां पर क्या होगा? 90। तो ये होगा हमारा कर्ण, और ये हमारा होगा लंब, और ये हमारा आधार। कब? जब इसको हमने थीटा मान लिया। जहां थीटा, अगर यहां थीटा मानोगे तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं है? तो हमने थीटा इधर माना तो आधार आपका ये हो गया, लंब आपका ये हो गया। अगर थीटा यहां मानोगे तो आधार ये हो जाएगा, लंब आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो भैया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप लंब के स्थान पे क्या लिख दोगे? लंब का मान 3 है। ये क्या लिखा है? कर्ण के स्थान पे आप क्या लिख दोगे? 5। समझ बात आई? अब ये आधार नहीं लिखा है तो आधार कैसे आएगा?
पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस। कोई बच्चा सो तो नहीं रहा है? सोए ना, दौड़ा के मारेंगे अगर। तो देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बात ना करो भैया, हमारे पास कर्ण लिखा है, कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5 को कितने बार लिखा जाए? और ये क्या लिखा है? लंब की वैल्यू 3 है, 3 को कितने बार लिखा जाए? और ये क्या लिखा है? आधार। बात समझ में आई कि नहीं है? 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आ जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं है? 25 में से आप प्लस का 9 है, इधर 9 ले आओगे, पक्षांतर करो, माइनस का 9 बराबर आपका आधार स्क्वायर। अब 25 में से 9 आप घटा दोगे, 16 बच जाएगा, ये आपका आधार स्क्वायर। अब आप जानते हो स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर मतलब 16 भी लिखा है, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका आधार की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो आधार के स्थान पे क्या लिख दें? 4। अब हमसे कहा जा रहा है कि कॉस ए का सूत्र बताओ, कॉस ए का मान बताओ। तो कॉस ए का मान जैसे साइन ए का मान लंब बटे कर्ण होता है, उसी प्रकार कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण होता है। बात समझ में आई कि बात नहीं? अब भैया ये क्या लिखा है? आधार की वैल्यू है 4, और फिर कह रहा कर्ण की वैल्यू है 5। तो 4/5 कौन सा ऑप्शन होगा? आपका दूसरा नंबर ऑप्शन होगा। बात समझ में बात आई कि नहीं है? आपका ये ऑप्शन वाले हैं, तो ये आपको करना नहीं होगा, ये आपको रफ में इतना काम करना होगा। रफ में करोगे जल्दी जल्दी होगा वहाँ पे, और फेयर में करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको ये जितना हमने काम किया वो आपको रफ में करना, रफ करके वहाँ पे पहले लिख आपका ये जो बायां हाथ होता है ना, ये इधर वाला पृष्ठ, उसमें बड़ा बड़ा लिखा करना ROUGHT रफ वर्क लिख के, और वहां पर अपना खूब बड़ा बड़ा अपना इसमें लिख लो, और लिखने उसमें जल्दी जल्दी अपना कर लो, और करने के बाद उसमें इस प्रकार का निशान लगा दो। समझ गए? तो वो समझ जाएगा कि यहां पर बच्चे ने रफ अपना काम किया है। और ये नहीं, सवाल को इस वाले आपकी कॉपी 2 पेज में होती है ऐसे, तो इस वाले पेज में आपको सवाल लगाने हैं, और आपको रफ काम जो करना है वो इस साइड। या नहीं कि अब ये जो पेज है हर पेज बना सकते हो, जहां जहां तुम रफ वर्क करोगे वहां वहां आप बना सकते हो। अब ये जानो कि ये पेज खाली रह गया है, तो फिर वहां उस पेज को नहीं खाली करोगे, वहां पे अपना पेन रख लेना और उसको पलटा के फटाक से रफ कर लेना, और फिर इसमें समझ गए, जब ये भर जाए तो उसमें बगल में उसकी फिर जो जैसे ये भर गया तो दूसरा पेज नहीं बनाना चाहे, तो जैसे हमारे पास ये समझ लो इसमें आराम से कि जैसे अब हमने ये रफ बनाया, ये भी मेरा आधा भरा है, तो आप इसमें लगा रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन करते करते यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, अभी रफ खाली है, तो आप क्या करोगे, यहाँ भी खाली, जब तक ये भर ना जाए तब तक इसको पूरा करोगे। पूरा जब भर जाए तब ये नहीं कि अब ये नहीं कि यहाँ ये रफ पे बना ले, नहीं। अब मान लो यहाँ पर तुम लिख रहे हो, कहाँ पे लिख रहे हो? यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हो, तो तुम यहाँ पे रफ बनाओगे, यहाँ पे अपना फिर काम करोगे। ठीक है, बात समझ गए? वहाँ रफ के लिए अलग से आपको पेज नहीं दिया जाता, जो तुम सोच रहे हो। कुछ बच्चा उस दिन कह रहा था मेरे से कि सर जी रफ के लिए अलग से पेज दिया जाता है। ठीक है, तो रफ के लिए अलग से पेज नहीं दिया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सवाल समझ में आ गया? अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। किसके? अगला सवाल देखो भैया, कॉपी सबकी बनी चाहिए, अनसॉल्व की कॉपी होनी चाहिए सबके। अब इसके बाद घा घड़ी नंबर आता है 1 का। इसमें क्या कह रहा है? 2 समरूप लिखा है। क्या लिखा है? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। तब आपसे बोला जा रहा है त्रिभुजों, भैया करणपाल फर्जी के बकवास ना करो पीछे बैठ के। भुजाओं में अनुपात होगा। इसे सवाल समझो, तब तक हम इसके ऑप्शन देते हैं।
समझो सवाल क्या कह रहा, फिर हम इसे समझाते हैं। अगर कोई बता सकता है तो बताए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। हाँ, 81 और चौथा 16, 81। चलो चलो भैया हम देखते हैं कि कौन सा इसमें होता है। कोई बता रहा है तीसरा, कोई बता रहा है चौथा, कोई बता रहा है पहला। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा वो समझो। देखो, तो हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। क्या बेसिक पता होना चाहिए? हमने आपको बताया है, रक्षक इधर देखो, हमने आपको बताया है, क्या बताया है भैया? हमने आपको यह बताया है कि आपके पास अगर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, एक त्रिभुज ए बी सी है, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। ये कैसे है? ये चिन्ह का है? समरूप का है। किसका है? ये त्रिभुज यदि समरूप है तो इसका एक फंडा होता है। फंडा मतलब एक नियम होता है। क्या नियम होता है? कि इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, सूत्र होता है जनाब पी क्यू। यहां क्या है? ए बी का होल स्क्वायर। यह जनाब सूत्र होता है। ठीक है, यह आपको इतना जब आपको दिया जाएगा, यह आपको दिया जाएगा, जब आपको यह दिया जाएगा तब आपको यह बोलना है, और यदि और आगे बोलना है तो आप क्या लिखोगे? क्यू आर बटे बी सी का होल स्क्वायर, फिर आपका पी आर बटे ए सी का कोई एक भुजा आप चुन सकते हो। समझ गया? चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, जिससे आपका मन हो वो आप लिख सकते हो। चले हम, तो आपको ये जब कोई बोलेगा तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, बताओगे ना? क्या बोलोगे? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। समझ बात है ना? नहीं बात समझ में आई? अब ये लिख लिया। अब ये लिख लोगे तो अब हम देखो सवाल समझाते हैं। हमें देखो दिया गया है दो समरूप त्रिभुज। बोला दो समरूप त्रिभुज, मतलब ये चीज हमसे बोल दी गई, ये यहां से यहां तक बात बोली गई, मतलब ये बात हमसे बोल दी गई, तो हम मान लेते हैं। उसमें कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या कह रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब किसका मान दे रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया बटे ए बी एरिया दिया गया हमें 4/9। ये हमें दे रहा है, कह रहा दोनों जो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या? अनुपात। अनुपात मतलब बटे दिया गया है 4/9। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको समझ में ना आ रहा हो? समझ में आ रहा है? अब इसके आगे जब हमने देखा तो त्रिभुजों की भुजाओं, क्या कह रहा है? त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, मतलब ये इनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना। तो हमने बोला 2 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूं भैया। तो देखो यहां पे हमने ये सूत्र पता है कि ये होता है कि नहीं होता है? ये वाला हम सूत्र लगा रहे हैं आगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ये सूत्र लगा रहे हैं तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है, ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर बटे ये लिखा है, पूरा ये लिखा है। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? इसके यानी यहां से इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, अरे बताओ ना। 4/9 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? बताओ भैया, समझ में आ रहा है? बिटिया समझ में आ रहा है? कहा आ रहा नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? फिर इसके बाद क्या लिखा है? पी क्यू बटे ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो भैया, जब यहां तक लिख लिया तो ये क्या लिखा है? 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी तो लिखा है 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। लिखा है कि नहीं लिखा है? अब इधर क्या लिखा है? पी क्यू बटे ए बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या कट जाएगा? तो भुजाएं क्या हो गई? पी क्यू अनुपात ए बी बराबर कितना आ गया? 2/3। ये आया कि नहीं आया? ये ऑप्शन कौन सा सही है? बताओ किसको समझ में नहीं आया? बताओ भैया, सबको समझ में आ गया?
अगर हम एक सवाल अगर बोलें तो क्या उसे करके बता सकते हो आप लोग? हम यहाँ पर ये हटा देते हैं, कितना यहाँ पर हम हटा देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 16:25। अब हमें बता सकते हो 4:5। समझ गया कि नहीं समझ गया? इसका जो उत्तर आएगा 4:5। तो ऐसे आप डायरेक्ट लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, पर आपको बेसिक पता होना चाहिए, कहीं आप लटक जाते हो तो आपको क्या समझ गए, तो बता लोगे नहीं बता पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये क्या है, कह रहा है डा नंबर, कितना टाइम हो गया, 4:20 हो गया। देखो भैया कह रहा है 3,4,6, का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात करो। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 5, 2 और 7 और 3, ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आपको ये दिया गया है तो आप लोगों को इसका सूत्र पता होना चाहिए। आपको हर चीज़ पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? तो जब पढ़ाई है भैया तो समांतर माध्य का सूत्र बता सकते हो। पहला सूत्र बताया था नहीं बताया था? समांतर माध्य का बता बिटिया। हाँ शांत रहो, कोई बात नहीं करेगा, जल्दी बोलो। समांतर माध्य का सूत्र बोलो। यक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। एक और सूत्र बोला था बिल्कुल बच्चों वाला, वो शुरुआत का बोला था, जो कक्षा 8 में पढ़े होगे, वो बताया था। वो क्या बोला था? समांतर माध्य बराबर कुल पदों योग बटे पदों की संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सूत्र पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो बोलो भैया। यहां समझो भैया, कोई बात ना करे। यहां पर आपको दिया क्या गया है? कहा समांतर माध्य 5 है, यानी यहां पर वैल्यू आपको दी गई है 5। समझ गए? कुल पदों का योग, तो आपको आपके पास ये पद है, इन पदों का आपको योग करना है। पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4। पदों की संख्या आपके पास है 4, यानी इनकी संख्या है 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितनी संख्या है? 4 है भैया। बात समझ में आई बात क्या? अब इनका कह रहा है कुल पदों का योग। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3, 4, 6 और x, यही तो है। कितना है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भैया? कुल पद कितने है? 3 है, 4 है, 6 है और x है। कुल पदों का कर दिया, कुल जितने पद थे उन पदों को लिख लिया। अब पदों क्या कह रहा है? योग का मतलब प्लस। पता है कि नहीं? अब भैया समांतर माध्य जहां लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे? 5। जहां कुल पदों का योग लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे? 3 + 4 + 6 + x बटे क्या लिखा है? 4। अब 4 आपका भाग में तो कह में आ जाएगा, तो 4 पंचे 20 बराबर, ये देखो 6 4 10 3 13 + x। 13 आपका इधर आएगा, प्लस में है, तो जब इधर आएगा तो 20 - 13 बराबर x। तो 20 में 13 घटाओगे 7 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया। अगर ये भी समझ में आ गया तो हम आगे चले। फिर आगे देखो, अगला सवाल हमारे पास कौन सा आएगा? 4 नंबर। 1 का 4 क्या कह रहा है? 2 बिंदु। बात ना करो भैया। 2 बिंदुओं, करणपाल तुम समझ रहे हो, हम नेता हैं, हम दौड़ा के मारेंगे, ध्यान रखो, बने रहोगे कहीं के नेता। शेखुपुर तक दौड़ाएंगे और कलाकारी करोगे तो घर तक दौड़ाएंगे। हाँ तो पगलाओ ना, ठीक है? सवाल समझो। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अब की बार हम ये उतार के आएंगे, उसको दौड़ा के मारेंगे। अगर बता ना पाया। 2 बिंदु आपको दिए गए, उनके बीच की दूरी का सूत्र बताओ बिटिया।
दूरी बराबर, बताओ बताओ। हाँ ये बता रही सूत्र, देखो बताओ सोनम तुम। रूट लगाएंगे x2 माइनस x1 का, देखो यो बता रही है उपासना। शांत। दूरी का सूत्र भैया और कुछ होते नहीं है, दो बिंदुओं का यही बताया है, ठीक है। अब दूरी का सूत्र तो बता दिया, अब सोच रही होगी कोई वीडियो देखेगा तो हमारा यही बताएगी कि तेरी हमारा नाम बेइज्जती हो गई मेरी। वैसे कोचिंग ही होती थी, अब हमारी सब जगह बेइज्जती हो रही है, तो याद करके आओ, ठीक है। इधर देखो, अब देखो ये हमारा x है, ये हमारा x है, ये हमारा, ये पहला बिंदु है तो 1 1, ये हमारा 2 2। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताया है कि नहीं बताया है जनाब? जब बताया तो x2 लिखा है। देखो डायरेक्ट करेंगे हम लोग, x2 मतलब 2 की बात कर रहा है, नहीं 4 की बात कर रहा है। x1 मतलब 2 की, 4 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? बात नहीं समझ में आया? अब डायरेक्ट करवाएंगे। बताओ रितिका, ये y2 लिखा है, y2 मतलब 1 की बात कर रहा है, फिर घटाना 1 में है आपको, y1 मतलब 3, 1 में आपको घटाना है 3। बताओ हाँ, जब नाम लेकर बोल रहा है तो तुम काहे बोल रही हो? हाँ, 1 में आपको 3 घटाना रहेगा तो आपका आ जाएगा 2, बड़ा आपका 3 है, दादागिरी 3 की चलेगी, इसलिए माइनस लग जाएगा 2 का। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो भैया, बात ना करो तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 7 से समाप्त हो जाएगा। अब अगर पावर सम होती है तो चिन्ह क्या हो जाते हैं? 7 से सम, 7 से समाप्त, चिन्ह समाप्त हो जाएगा। तो आपका रूट कितना आ जाएगा? 8, और रूट 8 का मान कितना होता है? 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे था रूट 8। रूट 8 का मान आया, जिसके जोड़ा बन जाते हैं उसको जोड़ा रूट के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको, समय बात आएगी नहीं समय? रूट 8 कैसे आया? रूट 8 का मान कितना आ गया? 2 रूट, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? लोग ऑप्शन नहीं लिखे, देखो ऑप्शन भैया नहीं लिखे हैं। देखो पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 2 रूट 3 है, तीसरा ऑप्शन 3 रूट 2 है, चौथा ऑप्शन 2 रूट 2 है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा सही है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही है? आगे चले। अब भैया आपका आता है खंड 2 भैया, ठीक है। खंड 2 का आपका पहला सवाल है, का नंबर है, यानी प्रश्न नंबर अब दूसरा आएगा। प्रश्न नंबर अभी तक 1 चल रहा था, अब प्रश्न नंबर 2 आएगा। प्रश्न यहां पे डाल दो, प्रश्न 2 अब चलेंगे। प्रश्न 2 में का नंबर अब आया है, ठीक है। अभी तक एक प्रश्न 1 के चल रहे थे सब, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 में का नंबर आया, क्या आया? कह रहा द्विघात समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात करो। बात ना करो भैया, ये आपके पास अब इसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। अब आपको k का मान बताना है। क्या किसका बताना है? k का। अब हमारी बात सुनो, पहले इसे लगाओगे कैसे? आपको द्विघात समीकरण ये दे दिया गया, इसमें एक मूल्य दे दिया गया, अब उसमें k का मान पूछ रहा है। यहां पर k ना डाल के यम डाल देता, p डाल देता, q डाल देता, कुछ भी डाल सकता है, और जो डालेगा उसी का मान पूछ देगा। यहां पर यम k डाल रहा है तो k का मान पूछ रहा है, अब कुछ डाल सकता है और जो डालेगा उसी को पूछ लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर इसमें सबसे बड़ी बात है, एक मूल कह रहा है। क्या कह रहा है? एक मूल। इसमें मूल कितने होंगे? यानी इस द्विघात समीकरण में कितने मूल होंगे? 2 मूल का मतलब x के 2 मान होंगे। कितने होंगे?
यहां पर यक्स के दो मान, यानी जो कह रहा है एक मूल, तो इसमें यक्स के दो ऐसे मान होंगे। वो कैसे मान होंगे कि यहां यक्स बराबर उसका यानी मान रखा जाएगा, तो इधर जीरो है तो इधर भी जीरो हो जाएगा। अगर त्रिघात होगा तो उसमें तीन मूल होंगे। कितने? तीन मूल होंगे। और तीनों मूलों को अगर इसमें यक्स के स्थान पर बारी बारी से रखा जाएगा तो इधर जीरो है तो इधर भी जीरो, तीनों को बारी बारी से रखोगे तो तीनों से जीरो ही आएगा। उसी प्रकार हमारे पास एक मूल है, एक मूल मतलब यक्स का मान 3 दिया गया है। वैसे होते कितने हैं? द्विघात है तो दो मूल होंगे, पर एक मूल नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? यक्स बराबर 3 समीकरण में रखने पर रखो भैया, हमारे पास समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया। अब हमारे पास यक्स के स्थान पे क्या लिखोगे? 3 को कितने बार लिखा जाए? -2 के यक्स के स्थान पर 3 माइनस 6 बराबर 0। देखो भैया 3 त्रिका 9, यो का लिखो माइनस का 6 के माइनस 6 बराबर 0। भैया अब बताओ हमें कि 9 माइनस ये लिख लिया और 6, अब कहते हो सर जी यो कहाँ आगा? यो जीरो को इस तरफ यानी बराबर के उस ओर चला जाएगा तो माइनस का है, यानी इसका पक्षांतर हो गया। क्या हुआ? अब 9 में 6 घटाओगे आपके पास 3 बचेगा, और ये आपका 6 गुणा में है, तो आप जानते हो जो चीज़ गुणा में होती है वो भाग में आ जाएगी। तो यहाँ के बचेगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपको के की वैल्यू आ गई 1/2। के का मान आ गया कि नहीं आया? वो हमसे कह रहा था के का मान ज्ञात करो, के का मान निकला कि नहीं निकला? बोलो भैया। किसी को कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब यहाँ पर कितना भी कोई भी होता निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? बोलो भैया। हम प्रश्न 2 में खा चल रहे हैं अब, ठीक है। अभी टाइम हुआ है 4:33, ठीक है, परेशान न करो, ठीक है। अब प्रश्न 2 का खा नंबर, जब तक 5 नहीं बच जाता है तब तक छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है। 4 से 5, और जब पेपर आ जाएंगे जैसे ही, तो इस सेट को पूरा खत्म करने के लिए हम भैया टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है, परेशान न करो, ठीक है। तो देखो भैया 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। बात ना करो, तब तक दिन बड़ा होने लगेगा, ठीक है भैया। यह सवाल हमारे पास है। अब इस सवाल को देखो कैसे लगाया जाएगा। ये देखो, हमको आपको बताया है कि टेबल त्रिकोणमिति में पढ़ाई है, 10 30 का मान 1/√3 होता है। भैया सबको याद होना चाहिए, और नहीं याद करोगे तो फिर हम दौड़ा के भी मारेंगे अगर, ठीक है। पूछे अगर क्या 2 लिखा है, 2 लिखा है इंटू ये क्या लिखा है? 10 30 लिखा है। क्या लिखा है? 10 30 लिखा है, और 10 30 के स्थान पर 1 बटे, फिर बटे लगा है तो बटे लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 1 लिखा है, फिर प्लस लिखा है। 10 30 का मान 1/√3 को कितने बार लिखे? पावर 2 लगी है तो 1/√3 को 2 बार, अगर पावर 4 लगी होती तो 1/√3 को 4 बार लिखते। अब जनाब देखो, हम आपको बताते हैं कि 2 को गुणा 1 में करोगे 2 आ जाएगा बटे√3। अब देखो ये क्या लिखा है? 1 प्लस 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, √3 का गुणा √3 में करोगे 3 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आया? अब हमारी यहां से बात समझने का प्रयास करो सब लोग। क्या प्रयास करो? कि √3 नीचे है, √3 ऊपर गुणा कर। अब हमसे पूछोगे सर जी ऐसा क्यों कर रहे हो? सर जी इसलिए कर रहे हैं, नीचे 3 है और यहां भी 3 आ जाए। अब √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, नहीं कटेगा? पर अभी नहीं कटेगा, इसके नीचे 3 नहीं है तो हम कहेंगे तुम्हारे नीचे भी हम 3 बनाएंगे। देखो 3 नीचे इसके बना दिया। अब देखो हर बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया? तो देखो भैया ये क्या लिख गया? 2√3, √3 का √3 में 3, और हर क्या हो गया? बराबर है तो एक बार लिख लिया जाएगा। और भैया ये क्या लिखा? 3 एकम 3 और प्लस 1, तो भैया देखो 3 से 3 कटेगा और वैसे हमने काट पाते। तो समझ गया √3 का क्या हमारे गुणा की, समझ गया कि नीचे 3 आ जाए, 3 से 3 कट गया। जब कट गया तो हमारे पास बचा 2√3, 3 1 4। भैया 2 का पढ़ा आता होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का गुणा √3 में √3 और नीचे क्या बचा? 2। ये आपका राइट आंसर आ गया। समझ में बात आई कि नहीं आई? बोलो भैया। शानदार तरीके से आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? बोलो। आ गया। अब अगला चल रहे हैं।
अगला क्वेश्चन क्या आएगा? गा नंबर। अगला गा नंबर आएगा। देखो भैया, देखो भैया, वहां पर स्पीड से आपको करनी होगी, समझ गए? 1 घंटा में अगर हम स्लैब 4 नंबर तक कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें काफ़ी कुछ ये समझ जाएंगे कि हम लोग काफ़ी तेज़ चल रहे हैं। अगर धीमे धीमे चलोगे तो आप जब यहाँ स्पीड बनाओगे, हम इस वजह से यहाँ पे तेज़ी चलते हैं। वहाँ से कल वो वाली जो क्लास हुआ करेगी, जो हम नया पढ़ चालू करेंगे, वहाँ पे आराम आराम पढ़ाएंगे। यहाँ पर तेज़ी पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को हो रही है? हाँ, तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलो देखो भैया, गा नंबर आता है, कह रहा है यदि दो, सुनना, समरूप, फिर अब देख रहा, अब की पिटाई हो जाएगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करो। देखो भैया, ये आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको अभी बताया है सूत्र। क्या बताया है? पीछे पार्थ खड़े हो जाओ। आप अब हमें ये बताओ, आपको बोला गया है 2 समरूप त्रिभुज, बोल दिया गया कि आपको 2 समरूप त्रिभुज दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? 2 समरूप त्रिभुज दिए जा रहे हैं। 2 समरूप त्रिभुज का मतलब, एक समरूप त्रिभुज किसके? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ये आपको बोला जा रहा है, मतलब दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक। अब आप क्या बताओगे वो हमें, ये तो हमने बोल दिया कि 2 समरूप त्रिभुज हैं। हमने तो ये हिंदी भाषा में बोल दिया, गणित की भाषा में ये बोल दिया। अब तुम अपनी भाषा को एक्सप्लेन करो। त्रिभुज ए बी सी का एरिया बटे त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। ये लिख दिया बस। अब उनको नहीं लिख रहा, बीसी अब नहीं लिखनी जरूरत, उसकी एक संगत कह रहा, सबका नहीं कह रहा है, इनकी संगत बुझाओ। समझ गए? कोई एक संगत बुझा ले लो, ठीक है। अब जितना इसका निकलेगा उतने उसका निकलेगा, उतने उसका निकलेगा, तो सबको काहे लिखें? ठीक है। तो देखो भैया, ये उन्होंने बोला, तो देखो हमको ये दिया गया, इसका मान है, इसका मान कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः, पहले इसका दिया गया 169, फिर लिखा बटे, फिर इसका मान दिया गया है 225, फिर क्या लिखा है? ए बी बटे पी का होल स्क्वायर। यही दिया गया कि नहीं दिया गया? अब भैया यहां पर तुम क्या लिख सकते? 169 13 बटे 15 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आपका संगत भुजाओं, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात मतलब ए बी अनुपात पी क्यू बराबर 13:15। ये आपका राइट ऑप्शन हो गया, उत्तर हो गया। समझ गए ना? समझ गए? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बोलो भैया। जब कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो अब घा नंबर आ रहे हैं, ठीक है भैया, इसको हटाया जाए। देखो बेटा, यहाँ जितना पढ़ाई कर लोगे वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और यदि अपना जो तुम्हारी इच्छा हो, देखो बेटा हमारा काम पढ़ाना है,
हमारा काम पढ़ाना, तुम्हारा काम पढ़ना है। काम नहीं करके लाओगे तो पिटाई करेंगे, नहीं पिटाई करेंगे, ज़्यादा मन हो तो घर में भी डोपना, नहीं मार खाना है। समझ गए? देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? गा घड़ी नंबर भैया, दूसरे का घड़ी नंबर है। घड़ी नंबर क्या कह रहा है? 12 व्यक्ति हैं। 12 व्यक्तियों के भैया बात ना करो, भार का समांतर माध्य, समांतर माध्य 45.6 नहीं दिखा? तुमको दिख गया पर कैमरे में नहीं दिखा। 4.6 यानी 45.6 केजी है। फिर भैया उनके भारों का योग फल का है, योग फल ज्ञात। वो सोचते हैं कि हमें बोला जाए, हमें टोका जाए। देखो इधर, अब हमारे पास 12 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हमारे पास ये है, ठीक है। इसी प्रकार 12 व्यक्ति हैं, उन 12 व्यक्ति कितने हैं? 12 व्यक्ति, उनका कुछ वजन होगा। वजन का कह रहा है समांतर माध्य। क्या कह रहा है? समांतर माध्य आपको दिया गया है। समांतर माध्य दिया गया है आपको 45.6 केजी, ये दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा, जितने आदमी हैं आपके पास, उन सभी आदमी का भार वजन तौल लो और तौलने के बाद उनका जोड़ दो, कितना हो, यो आपसे पूछो जा रहा हो। मतलब क्या पूछो जा रहा हो? सुनो, पहला जो इंसान है, इंसान को हम क्या कर दें? पीपुल बोला जाता है ना, व्यक्ति, तो पी कर दे। पहला इंसान प्लस दूसरा इंसान, तीसरा प्लस चौथा, डॉट 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 पी 12 कर दें। ये आपसे पूछा जा रहा है। बोलो भैया, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्या सूत्र लगाओगे बताओ? अच्छा बताओ भैया, क्या सूत्र लगाओगे? लिखोगे समांतर माध्य बराबर 12 व्यक्तियों के भार का योग बटे व्यक्तियों की संख्या। कल कॉपी हमें चाहिए भैया सबकी, ठीक है? तो ये क्या लिखा? समांतर माध्य। समांतर माध्य के स्थान पे क्या लिखोगे? 45.6 बराबर 12 व्यक्तियों का भार। हमें 12 व्यक्ति मतलब P1 P2 P3 डॉट 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 P12 कितना? P12 बटे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 12 भाग में तो क्या में आ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 12 छंग 72, हासिल लगा 7 और 12 पंचे और 60 7 67 हासिल लगा 12 चौक 48 और 6। बताओ भैया, 12 चौक 48 ये हो गया और 6 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 54, 0.1 अंक बाद। तो आपका ये क्या आ गया? P1 P2 P3 डॉट 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 P12, 1 से लेकर P12 तक 12 व्यक्तियों का जोड़, यानी उनके भार उनका जितना आया वो 547.2 kg। 12 व्यक्तियों का भार आया। कितने? 12 व्यक्तियों का भार आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नोट कर लो भैया। क्या टाइम हो गया? अब टाइम बाकी है। चलो भैया, एक बचा है।
अरे भैया बात ना करो भाई। अगला सवाल देखो भैया, पढ़ो क्या सवाल है। ये तो दूसरा आपका पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ, दूसरा आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका प्रश्न नंबर तीसरा आता है। इसमें का नंबर आया, क्या आया, का नंबर। उज्जवल भैया बात ना करो महाराज। क्या पहला सवाल कह रहा है, अभाज्य गुणन खंड विधि से विधि द्वारा ये देखो कौन कॉपी छाप रहा है, काहे रक्षक। अरे यार अनसॉल्व ले लो और वही से ना खूब डेली छापो। ठीक है भैया, ये देखो हमारे पास ये सवाल है, इसका कह रहा है कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये क्या होती है। देखो बवाल, देखो भैया ऐसे क्या लिखोगे, पहले आपके पास 96 दिया गया है, 96 को 2 से करोगे, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से आ गया ना। फिर हमारे पास 404 आता है, 2 से करेंगे, 101 किसी से नहीं कटता है, वो अभाज्य संख्या है, तो जब अभाज्य होती है तो वो फिर भैया किसी से नहीं कटती है, तो 101 आ गया। तो कहने का मतलब 96, क्या 96 के अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणते 2 गुणते कितने बार लिखे, 5 बार ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 गुणते 3, फिर किसके 404 के। यही बात लिख लेना कि अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 101 कितना आ गया, 101। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब भैया हम आपको बताएं, हमें जब HCF निकालना होता है, HCF मतलब मासा, क्या मासा, तो मासा कहता है सभी में मैच करो, सभी में यानी इन सभी में, और यहां इधर है ये सभी, इसके सभी ये है, 96 के ये सभी है, इन सभी में मैच करो, तो मैच किया 2, फिर मैच किया 2, तो बस और कुछ तो मैच नहीं कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, तो 2 दूनी 4, ये आपका जनाब HCF आ गया, क्या आ गया। अब आता है LCM, तो LCM कहता है कि तुम पहले जो मैच किए हो वो हमको दे दो, कौन दे दो, 2 दे दो और एक ये 2 दे दो। अब कहता है इतना तो हो गया जनाब, अब क्या करें, LCM कहता है मेरा नाम है LCM मतलब लासा, सभी लाओ, क्या लाओ सभी, यानी सभी जो छूट गए, कौन कौन छूट गया, 2 छूटा, 2 इंटू 3 इंटू 101, तो भैया गुणा कर लो, 96 गुणते 101, ये तो आएगा। बोलो भैया, का है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 दून 48 दूना 96, तो आएगा, का है रे, कहीं नहीं आएगा। फिर क्या लिखा, 101। अब तुम्हें एक हम ट्रिक बताते हैं, ट्रिक भैया क्या बताते हैं, देखो भैया 101 में कभी आपको 2 संख्या गुणा करना हो, हम कहते हैं इसमें गुणा कर दो 47, तो इसका उत्तर आएगा 47 गुण 47, कितना आएगा, 47 आएगा। अगर हम कहते इसमें 56 का गुणा करो 101 में, तो आपको आंख बंद करके 56 गुणते यानी 56 लिख देना। तो इसका जब 101 में 96 का गुणा करोगे तो 96 आ जाएगा।
बात समझ में बात आई कि नहीं आई? ये ट्रिक आपकी कब काम करती है? 2 अंक हो और 101 हो, तब गुणा करोगे तो 2 अंक आपको लिख देने हैं। हम ये अगर 55 इंटू 101 है तो क्या हो जाएगा? 55 55 हो गया उत्तर। गुणा करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है भैया, आया समझ में कि नहीं आया? बहुत लग रहा है। कहाँ है टाइम? अबे कहाँ अभी टाइम हुआ? 51 हुआ है। शांत बैठे रहो। 1 घंटा पूरा अनसॉल्व घसीट के लगवाएंगे। हाँ ना, काफी का होता है, काफी घरे बैठ के पिए हो। क्या रही काफी पी रही है? यहाँ गणित है भैया, गणित। यहाँ काफी आपी नहीं मिलती है, यहाँ चाय भी नहीं मिलती रे। ये देखो, यहाँ चाय बांटते हैं क्या रे हमें? देखो भैया, प्रश्न तीसरे का कल, अब ये अनसॉल्व अब लगेगा कि हाँ अब लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेली डेली क्या होता था, हम नोट करवाते थे, टाइम बहुत बर्बाद हो जाता था नोट ही करते करते। हाँ सर जी रुक जाओ। अब भैया खा नंबर क्या है? बात ना करो, जिसको सॉल्यूशन देखना है वो यूट्यूब पे जाए, और जिसको नहीं देखना है, जिसको दिमाग में आ गया है, वो अपना एक अनसॉल्व खरीद लाए बढ़िया अच्छा खासा। नहीं मिल रहा है तो फोटो कॉपी कराए पढ़ो, नहीं तो सवाल घर में जो लावत है ना उनके अनसॉल्व छिना लो करो, और उनके पहले नोट कर लोगे। तो रुको, पहले हमें प्रश्न नोट कर लें दो। पर यो बात जो करे या चीज थोड़ा अपने व्यवहारिकता यानी प्रेम वाली पे करना। हम ऐसे हंसी मजाक के लिए कहते थे छीन लेना, और तुम ये ना कहना कि भैया बोलो रहे छीन लो। तो लाओ हम इधर ला रहे। हाँ तुम बचा के ले जाओ उन सवालों। देखो भैया, ये खा लास्ट सवाल होगा, सुन लो। के बिटिया जल्दी जाएगा, तुम्हें तो घरे जाओ, हम आराम से बताइए। के बात ना करो बेटा। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx + 3y - k - 3 बराबर 0 एवं 12x + ky - k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, उधर नहीं दिखा है तो ये देखो होंगे, ये लिखा है। ठीक है भैया, अब ये सवाल है के बराबर ये 0 लिखा है। ठीक है भैया, अब ये इतना लिख दिया। अब तुम्हें अपरिमित, आपको 2 रैखिक समीकरण कितने? 2 रैखिक समीकरण कितने दिए गए? 2। कौन कौन? एक जनाब ये दिया गया है, एक जनाब ये दिया गया है। 2 रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का अभी बेसिक पढ़ा है, वहां पर जाके पढ़ लेना जाकर। अपरिमित रूप से अनेक हल, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं पढ़ाया है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हो। वहां से हम अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमने लिखवाया है। क्या लिखवाया है? A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये बताया हमने वहां पर। अपरिमित रूप से कब? जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तब ये कहानी लिखते हैं, और जब अद्वितीय हल होता है तब भैया यहां पर डज नॉट इक्वल टू लग जाता है, और जब कोई हल नहीं होता है यहां बराबर हो जाता है, यहां डज नॉट इक्वल टू हो जाता है। आपको याद होना चाहिए तीनों केसेस। ठीक है, तो चलते हैं। अब आपका A1 x जो होता है
x के बगल में जो होता है वो a होता है, जो y के बगल में होता है वो b होता है, और जो बिना x y का होता है वो c होता है। जो x के बगल में होता है उसे हम a कहते हैं, जो y मतलब y के गुणांक में जो होता है उसे हम b कहते हैं, बिना x y वाला वो c होता है। समझ में बात आई कि नहीं? ये हमारे पास पहला समीकरण है तो इसमें पहला पहला डाल देंगे। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है तो हम भैया इसमें 2 2 डाल देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया। यहां तक जब आपको समझ में आ गया तो ये लिखा है a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k है, c की वैल्यू -k-3, c2 की वैल्यू -k। माइनस से माइनस क्या हो गया? अब देखो बेटा, अगर हम इन दोनों को ले लें, आप फ्री हो, इसको तुम किसी के साथ मिला सकते हो। सुन लो, आप इसको चाहो तो इसके साथ मिला दो, चाहो तो इसको इसके साथ मिला लो, चाहो तो इसके साथ इसको मिला लो, जिसको जिसके साथ लेना चाहो आप फ्री हो। पर हमें अच्छा लगता है ये दो अच्छी लगती है तो हमने इसको इसके साथ मिला दिया, मतलब k/12 और 3/k। k का गुणा k में करेंगे k² और 12 गुणा करेंगे 36। अब भैया k² बराबर 6 का स्क्वायर, ये भी 36 लिखा है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, k की वैल्यू 6 आ गई। कितनी आ गई जनाब? 6। अब कह रहे हो कि सर जी यहां तो तुमने निकाल लिया, अगर आप इसके साथ करो तब देखना आ जाए। करोगे भैया उतना ही आएगा, समझ गए? तुम करके देखो, करके दिखाएं? बताओ, करके दिखाएं? कर लोगे ना? तो नोट कर लो जल्दी जल्दी फिर। अब हटा दिया जाए। अब भैया टाइम भी हो गया है, आपका 2 मिनट बाकी रह गया है 5 बजने में, ठीक है? तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। एक बच्चे हुए देखन कितना बड़ा है। अब ये करके लाना, ये अभी कल बताया है त्रिभुज में, ये कल बताया है। परसों का है, परसों बताया है, कल तो हम थे ही नहीं, ठीक है? ये अनसॉल्व किसका है? चलो।